मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 22 जनवरी 2023 रविवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। नजर डालेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। शशि थरूर की गहलोत को नसीहत, कहा साथी के बारे में सोच समझकर बोलना चाहिए, मैं तो दूसरे नेताओं का अपमान नहीं करता। दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम पायलट के बीच चल रही खींचतान और गहलोत की ओर से नकारा, निकम्मा, गद्दार, कोरोना जैसे शब्दों के इस्तेमाल करने पर कहा है कि इस स्तर पर राजनीति नहीं पहुंचनी चाहिए थी। दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में किसानों को खेती की घेराबंदी के लिए सरकार के द्वारा 48,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान का लाभ लेकर किसान अपने खेतों की तारबंदी करवा सकते हैं। और बड़ी खबर यह है, किसानों के सुझावों पर अमल करते हुए राजस्थान सरकार ने फसल सुरक्षा मिशन के तहत तारबंदी के मापदंडों में बदलाव किया है। इस मामले में कृषि आयुक्त कानाराम शर्मा बताते हैं कि अब किसान तारबंदी के 6 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल वायर के स्थान पर 5 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल के हिसाब से तारबंदी करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, पहले 10 फीट की दूरी पर ही पिलर लगाकर ही तारबंदी करवाई जा सकती थी, लेकिन अब 15 फीट की दूरी पर पिलरों को स्थापित करके फेंसिंग की जा सकती है। अब एक्स्ट्रा पिलर का सपोर्ट भी 10वें पिलर के बजाय 15वें पिलर पर लगाया जा सकता है। आपको बता दूं, तारबंदी योजना एक ऐसी योजना है, आवारा पशुओं से किसानों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान सरकार खेतों में तारबंदी करने के लिए किसानों की मदद कर रही है। इस योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को 48,000 रुपए तक और अन्य किसानों को 40,000 रुपए तक का अनुदान किया जाता है। यदि आप भी किसान है, खुद की जमीन पर खेती करते हैं और तारबंदी करवाना चाहते हैं तो अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। खेत की तारबंदी का अनुदान लेने के लिए राज किसान पोर्टल पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। तारबंदी योजना में आवेदन करके किसान 40 से 60% तक अनुदान ले सकते हैं। किसानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, क्योंकि मोदी सरकार किसानों को एक और बड़ा तोहफा दे सकती है। दरअसल बजट पेश होने में कुछ ही समय रह गया है। संभावना है कि सरकार बजट में इस बार किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। 2024 के आम चुनाव से पहले अपने आखिरी पूर्ण बजट में सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कृषि मंत्रालय की तरफ से बजट में इस योजना को अच्छा बनाने की सिफारिश की गई है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस योजना के साथ में है। आपको बता दें, इस योजना के तहत सरकार को राजनीतिक लाभ भी होता है, क्योंकि देश में हाशिए पर रहे किसान तक यह योजना सीधी पहुंचती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर सालाना 8,000 रुपए होने की संभावना है। खबरों के मुताबिक इस योजना की साल में मिलने वाली 3 किस्तों को बढ़ाकर सरकार 4 किस्त कर सकती है और इसका ऐलान बजट में किया जा सकता है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, गुर्जर की थड़ी स्थित सुख विहार कॉलोनी में एक बार फिर जेडीए का पीला पंजा चला। भूखंड संख्या 34 में अवैध रूप से बनाई गई 5 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। यह अवैध इमारत अधिगम कोचिंग की इमारत से सटी हुई थी, यानी कि पेपर लीक मास्टरमाइंड की कोचिंग के पास वाली बिल्डिंग पर भी बुलडोजर चला दिया गया है। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक समेत कई शहरों में एक बार फिर सर्दी से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक गणतंत्र दिवस तक एक बार फिर से कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको बता दूं 23 जनवरी से एक बार फिर राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ के कारण गंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ अलवर, भरतपुर, चूरू और नागौर के कुछ हिस्सों में 23 से लेकर 25 जनवरी के बीच कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है और इस दौरान बाकी जिलों में भी बादल छाए रहेंगे। अगली बड़ी खबर, मरुधर एक्सप्रेस फिर से शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दूं, वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस को अलग अलग संचालन दिवसों में 8 जनवरी से रद्द किया था। वाराणसी सिटी जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस को 21 जनवरी तक रद्द किया गया था। यार्ड रिमॉडलिंग के लिए किए गए ट्रैफिक ब्लॉक की अवधि पूर्ण होने के पश्चात मरुधर एक्सप्रेस अब नियमित रूप से संचालित की जा रही है। यह ट्रेन जोधपुर से अपने निर्धारित समयानुसार जोधपुर से रवाना हुई और रविवार को वाराणसी
झांसी सिटी से जोधपुर के लिए नियमित रूप से संचालित होगी। एक और बड़ी खबर, राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में 23 जनवरी को राजस्थान के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में ओपीडी सर्विस को बंद रखने का फैसला किया है। प्राइवेट अस्पताल एंड नर्सिंग होम्स सोसाइटी की ओर से घोषित की गई इस हड़ताल में इंडोर मरीजों और इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का ट्रीटमेंट बंद नहीं होगा। दरअसल आसान भाषा में आपको समझाऊं तो सरकार राइट टू हेल्थ के नाम से एक बिल ला रही है। इस बिल में आम आदमियों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अस्पतालों को यह अधिकार अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसीलिए डॉक्टर्स और अस्पताल इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल गहलोत सरकार प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार देने के लिए राइट टू हेल्थ बिल लागू करने जा रही थी, लेकिन प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो यही थी प्रदेश और देश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे प्रदेश की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।